हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक और श्लोक क्रमांक 27 भगवान के गुणों के बारे में सुन रहे हैं। अब मेरे पीछे बोलिए। दक्षिणो विनयी ह्रीमान दक्षिणो विनयीरीमान् शरणागत पालकः सुखी भक्त सुहृत् प्रेमा वश्यः सर्वशुभङ्करः दक्षिणो विनयी ह्रीमान् शरणागत पालकः सुखी भक्त सुहृत् प्रेमा वश्यः सर्वशुभङ्करः दक्षिणो विनयी ह्रीमान् शरणागत पालकः सुखी भक्त सुहृत् प्रेमा वश्यः सर्वशुभङ्करः अन्वय देख लेते हैं। दक्षिण सुस्वभाववश कोमल चित्त हैं। ये दक्षिण और वाम मतलब लेफ्ट और दक्षिण मतलब राइट। अपने ना लेफ्टिस्ट राइटिस्ट तो वो लोग कोमल स्वभाव के, क्योंकि भगवान का कोमल स्वभाव, इनका चित्त भी बहुत कोमल है, द्रवीभूत हो जाता है। विनयी उदत्ता शून्य, उदत्ता मतलब होता है उद्दंडता, इज हम्बल। ह्रीमान दूसरों के द्वारा स्तुत्य होने पर संकुचित होने वाले हैं। देखिए ह्री का अर्थ होता है लज्जा। कोई व्यक्ति गलत कार्य करे और उसको लज्जा आए तो उसे ह्रीमान कहेंगे, लेकिन क्या इस प्रकार का अर्थ भगवान पे घटित होगा? क्यों नहीं होगा? ह्री मतलब होता है लज्जा। कोई गलत कार्य करेंगे तो उससे लज्जा आए, हम गलत काम हो गया, ग्लानि हो, तो भगवान करेंगे नहीं। भगवान से कोई गलती नहीं होती, सिंपल बात है। ओनली गॉड नेवर मेक्स मिस्टेक्स। तो भगवान कभी गलत नहीं होते हैं, इसलिए वो अर्थ नहीं जाएगा। इसलिए अर्थ है लज्जा कब आएगी? दूसरे लोग स्तुति करते हैं तब संकुचित होने वाले। शरणागत, एक और इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब कोई व्यक्ति भगवान के गुणों को कह रहा है तो वो पूरा कह भी नहीं सकता, फिर भी भगवान संकोच करते हैं। और इस जगत में लोगों के गुणों को 2% गुण होगा, उसको मतलब 20% 50% बोला जाता है, तब भी तृप्त नहीं होते। अरे यार कम बोल रहा है, हमारी महिमा वो समझ नहीं रहा। कितना अंतर है। भगवान ह्रीमान। एक पास टाइम याद आ रहा है, चलिए भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। शरणागत पालकः शरण में आए हुए का पालन करते हैं। तो शरण का मतलब समझते हैं, जो भगवान की सेवा करता है, भगवान की ऐसी मति ही होती है कि इसका पालन मैं करूंगा, ये तो स्पष्ट है। इसको भगवान ने गीता में क्या कहा है? योगक्षेमं महाम्यहम्, शुरुआत कैसे होती है? अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो उनके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा शरणागत पालक। सुखी, वे सुख भोग करने वाले हैं एवं उन्हें दुख की गंध मात्र भी स्पर्श नहीं करती। ये सब कहने का क्या मतलब है? देखिए ये बद्ध जीव से तुलना कीजिए। लोगों को कोलाइटिस है, डायबिटीज है, हजार तरह की मतलब उनने बीमारी पाल रखी है और इंश्योरेंस प्लान ले रखे हैं, सब हर जगह की टेंशन है, फिर भी उनको बोलो कुछ तो भजन करो, नहीं हम तो सुखी हैं। तो सुख इस देह से व्यक्ति कैसे हो सकता है? विचार कीजिए। इतना खतरनाक, मतलब इतना खराब देह है, असत शरीर है, और उसमें जीवात्मा रह रहा है जो उसके स्वरूप से बिल्कुल भिन्न वातावरण है। मछली को पानी से उठा करके हवा में डाल देगा, कहाँ सुखी? तो इसको सुखी मानना बेवकूफ़ी है। लेकिन यहाँ भगवान सुखी मतलब सुख का अनुभव करते हैं और दुख की गंध मात्र भी स्पर्श नहीं करते। भगवान को कभी दुख वैसे ही स्पर्श नहीं कर सकता जैसे सूर्य को अंधकार कभी स्पर्श नहीं कर सकता। अब तो समझ में आ गया। यहाँ पे अगर कुछ है तो बहुत सारा दुख और थोड़ा सा सुख सान के दे देते हैं। तो इस मैं बहुत सुखी, लेकिन भगवान सुखी हैं और दुख का गंध भी नहीं है, दुख को स्पर्श नहीं कर सकता। अगर कोई भगवान चाहे भी कि मैं देखूं भाई दुख कैसा होता है, नॉट पॉसिबल फॉर हिम, वह दुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं।
इस पे महाराज कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान के ही अंश जीव इस जगत में दुख भोग रहे हैं और भगवान वहाँ लीला कर रहे हैं तो अब क्या करें, भगवान के संग ये असहायता है कि वे दुखी हो नहीं सकते हैं। अब उनसे विमुख होकर जीव दुखी हो तो भगवान रोए उसके लिए, क्या कर सकते हैं भाई। कोई दरवाजा बंद करके अंधकार में रहे तो सूर्य रोएगा उसके लिए, ये तो हमारे सामने आ ही नहीं रहा है बेचारा, फालतू में अंधकार में पड़ा है। अरे क्यों, तो सामने वाली गलती है ना, सूर्य तो हमेशा अंधकार से दूरी रहेंगे ना, ये बात है। ये बहुत अच्छा है। भक्त सुहृत, भक्तों के मित्र, सुसेव्य एवं बंधु भेद से वे दो प्रकार से भक्त सुहृद हैं। चुल्लू भर जल एवं तुलसी दल अर्पण करने वाले भक्तों को श्री कृष्ण आत्मसमर्पण करने वाले हैं, यह उनका सुसेव्यत्व है। अपनी प्रतिज्ञा को भंग करके भी श्री कृष्ण भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं, यह उनका दास बंधुत्व है। थोड़ा समझिए इस बात को। भक्त सुहृत यानी कि भक्तों के मित्र, यानी सुसेव्य। सुसेव्य मतलब जिनकी सेवा करना बहुत आसान है और सेवा का महान फल देने वाले होते हैं। ही नेचुरली फेवर्स हिज डिवोटीज, कहने का अर्थ है। मैंने पहले भी बोला था, किसी को आप थोड़ा जल दे दीजिए, तुलसी दे दीजिए, तो क्या उसको याद भी नहीं रहेगा कि आपने उसे पानी पिलाया था, है कि नहीं। लेकिन भगवान समझ में नहीं आता, ऐसा ना कोई देवता इस प्रकार का कि थोड़ा जल दे दो अपने आप को बेच देगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन भगवान इतने अद्भुत है कि थोड़ा जल तुलसी दे दीजिए तो अब वो सोचते हैं कि मेरे पास ऐसा वस्तु उसने मुझे दे दी कि उसको प्रतिदान करना मेरे पास संभव नहीं, मैं खुद ही उसको मुझे देना पड़ेगा, ये बात है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। भगवान एग्जाम्पल देता हूँ, एक माता जी बता रही थी कि वो पहली बार, मतलब बच्ची थी, छोटी थी, तो पहली बार रोटी नहीं दाल बनाई थी अरहर की, उसमें नमक डालना भूल गई और रोटी भी जैसे बनती है पहली बार में बनाई होगी, तो उनके पापा बड़े खुश हुए, बेटा बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा अच्छा। ये भी नहीं बोले कि नमक कम है, कुछ नहीं, बड़ा अच्छा बनाया, क्योंकि प्रेम है अपने बच्चे से, पहली बार बना के लेके आई कुछ, तो बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं। ये देखेंगे जिनका अफेक्शन होता है वो एनकरेज करते हैं। तो भगवान यहाँ पर इस प्रकार से सुसेव्य है, मतलब बड़ी आसानी से भगवान की सेवा हो जाती। खुद ही बोलने पत्रम पुष्पम फलम तो यम में भक्ति अप्रेक्षति तदम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रेतात्मना। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भाव को ग्रहण करते हैं, भावग्राही हैं, अन्य लोग वस्तुग्राही हैं। आप देख लीजिए कि जब आपके बर्थडे होता था तो आप उस पैकेट को खोलते थे, तो अगर कोई टुच्ची सी चीज़ दे दी, मतलब किसी ने पेंसिल दे दी, आप लोग को हुआ कभी ऐसा बर्थडे पे? पेंसिल और रबर पेंसिल प्राप्त करने पे कौन खुश हुआ है, हाथ खड़ा कीजिए। आप खुश रहते थे? मिलता होगा रबर पेंसिल, नहीं मिला आपको? नहीं, पापा तो लाते थे, लेकिन कोई मित्र नहीं ला के दिया आपको। तो आप पहला वचन आता, अरे सर कंजूस कहीं का, 10 रुपए की चीज़ दे रहा है, 5 रुपए की चीज़ दे रहा है। अब तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। हम सब लोग की दृष्टि वस्तु पर रहती है, भाव तो कम ही देखते हैं। वस्तु अच्छी, कोई मान लीजिए सोना आपको ऐसे मार दे ईंट की तरह ला यार और ला, कोई दिक्कत नहीं, मारना तो हड्डी तो वो शरीर तो अपना ही है। हेलमेट पहन लेंगे के बाद थोड़ा चोट लगी, दर्द होगा, लगा लेंगे कोई देखे, लेकिन वस्तु तो अच्छी मिल रही है ना। ये प्रैक्टिकल है। आप देखिए जैसे अभी ये होटल में लोग खाना खाना जाते हैं, तो वो क्या आपसे प्रेम करता है? वो प्रेम से ना करता है, वो तो बिल्कुल भाव से नहीं दे रहा है, लेकिन अब वो वस्तु अच्छी बना के देता है तो ग्रहण कर लेते हैं। वो नहा के बनाया, नहीं नहा के बनाया, गटर के पानी से ना, रास्ते में जो लोग बेच रहे होते हैं, कितना गंदे सब वस्तुएं होती हैं, फिर भी व्यक्ति खाता है। लेकिन भगवान भाव को देखते हैं कि किस प्रकार से देखा है मेरी सेवा कर रहे हैं भक्त। दूसरा क्या है, उनका बंधुत्व है। ये बड़ा सुंदर है। आप जानते हैं कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, नहीं हाँ, मैंने पहले भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, ये नहीं पूरी कथा आप जानते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। भीष्म पितामह की कथा, व्रत को सत्य करने के लिए भगवान ने अपना व्रत छोड़ दिया कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यद्यपि पहिया उठाना कोई शस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी बात तो हो गई ना कि लड़ने के लिए उत्सुक है। कथा तो हम नहीं बता रहे, कथा तो लंबी हो जाएगी वहाँ पे, लेकिन आप सब जानते हैं इस बात को। अब कारण क्या है कि भगवान भक्त वत्सल के रूप में जाने जाना चाहते हैं, ना कि फॉलोअर ऑफ अ ग्रेट वाव। यद्यपि वो सत्यव्रत हैं, लेकिन सत्यव्रत के रूप में जाना से अच्छा हुआ भक्त वत्सल के रूप में जाना चाहते। तो भीष्म पितामह खुश हो गए, भगवान उनको मारने के लिए आ गए, तो हाँ बस आप आइए द्वारकाधीश, मुझे मार दीजिए, हम तो इससे अच्छा क्या होगा मारेंगे। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, भीष्म के प्रति भी हैं और अर्जुन के प्रति भी। ये उनका दास बंधुत्व। दिस इज वेरी नाइस। सी दैट्स व्हाई वी शुड सर्व कृष्णा
ऐसा जगत में कोई नहीं। प्रैक्टिकल देखिए, एक भक्त बता रहे थे, इनकी जानकार हैं वेदवादिनी की, कि उससे थोड़ी गलती हो गई, तुरंत फायर, नौकरी तुरंत निकाल देते हैं। कोई प्रेम है? लग जरूर रहा है कि लोग लाख रुपए के हमको पैसे दे रहे हैं, लेकिन प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कॉर्पोरेट में काम किया है मेरे अलावा, क्योंकि मैं नहीं किया, हम जानते हैं कि बॉस, हम नहीं मानते, आप लोग जानते हैं कि बॉस आपसे प्रेम नहीं ही कर रहा है। हम गलत बोल रहे हैं? आप तो एचआर में है, इज इट नॉट? आप भी प्रेम करते हैं नीचे वालों से? आई डोंट थिंक सो। प्रेम नहीं होता है, कोई बंधुत्व नहीं होता है। गलती हो गई तो बस माफी कम ही है, ऐसे कहना चाहिए। गोली खा टिश 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 फायर कर देते। तब हमको आश्चर्य ये होता है कि दुनिया में जगह जगह यही देख रहे हैं, फिर भी व्यक्ति दुनिया के लोगों की सेवा करने में आगे बढ़ा हुआ है। कम से कम थोड़ा वैराग्य से सेवा करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी गोली मार देगा ये। दिस इज वेरी अमेजिंग। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि जीवात्मा ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसकी वजह से श्री कृष्ण उसके हृदय से चले जाए। वो अलग बात है कि प्रकट नहीं करेंगे अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन हृदय में तो रहेंगे। देखिए कितना अफेक्शन भगवान का है। आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि माया कभी नहीं बोली है कि मेरे ही अंश जीव हैं। बोली है कभी? कहीं बोली दुर्गा जी? नहीं बोली है। और भगवान बद्ध जीव के लिए भी बोल रहे हैं मेरे ही अंश है। देखिए वहां भगवान कितनी ममता सूचित कर रहे हैं। जो बिल्कुल विरुद्ध चल रहा है उसके लिए भी बोल रहे हैं, तो सोचो जो भगवान की सेवा करेगा उसको तो कहना ही क्या। ये सब बातें बड़ी प्रेरणा देती हैं भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए कितनी भी गलती हो, भक्त को भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, कुछ भी गलती हो। समय मिलेगा तो क्लास के बाद आपको फिर श्लोक दिखाऊंगा, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। 11, 14, 18 हम बोल देते हैं, बहुत सुंदर है श्लोक। हमसे अरे ठीक है, लेकिन बोल देते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। 11, 14, 18 है ना, यही है। हाँ, वहां पे बताया गया कि कोई व्यक्ति आसक्त है या निरासक्त है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको भक्ति करनी चाहिए। मैं खाली इतनी बात बोल रहा हूं कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्या है? बध्यमानोपि मद भक्तो विषयर अजितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयर नाभिभूयते। बध्यमानोपि, यद्यपि मेरा भक्त अविद्या से ग्रसित बद्ध है, मद भक्तम, फिर वहां मेरा भक्त, ममता, और विषयर अजितेन्द्रिय, विषयी है, विषयों में उसका चित्त जा रहा है बार बार, और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह जीता नहीं है। देखो अगर इंद्रियों को पूरी तरह जीता होगा तो भगवान की सेवा, पूरी इंद्रियां उसको जीत ली होंगी तो फिर वो सेवा ही नहीं कर पाएगा भगवान की, लेकिन पूरी तरह से नहीं जीता। दिस इज सच अमेजिंग इंस्पायरिंग श्लोक। भगवान स्वयं उद्धव जी को बोल रहे हैं। प्रायः प्रगल्भया भक्त्या, प्रायः खूब अच्छे से भक्ति करता है, लेकिन कभी कभी उसकी इंद्रियां हिल जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। विषय ना अभिभूयते, वह विषयों के द्वारा दब नहीं जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भले पूर्व अभ्यास से वह भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहा है, लेकिन बीच में गिर जाए, फिर भी ऐसा नहीं कि उसको मगरमच्छ की तरह खींच के लेके चली जाएंगी इंद्रिय विषय। तो आप देख रहे हैं कि भगवान कितना ज्यादा अफेक्शनेट है। अब आप देखिए, सीन चेंज कीजिए। विश्वामित्र योगी बने 60,000 साल तक, और गिरे तो कितना कठिनाई हो गई। यहां तक कि भगवान स्वयं गीता में बोल रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण अहंकार विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो है नहीं योग्य ज्ञान योग के, लेकिन अपने इंद्रियों को सीमित किया और मन में भोग के विचार चल रहे हैं, तो व्यक्ति मिथ्याचारी कहा जाता है। लेकिन भक्त के लिए नहीं कह रहे। भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। यह तो स्पष्ट लिखा है 11, 14, 18 में कि भोग में भी प्रवृत्त हो जाए तब भी इंद्रियां उसको दबा नहीं सकती। सो नाइस। मतलब भोग में प्रवृत्त होना नाइस नहीं है, लेकिन भगवान का अफेक्शन कितना, ही देखिए। मैं बंधु की बात कर रहा हूं। देखिए आप एक चीज बता दीजिए, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। आपका कोई बेटा, भाई, चाचा नहीं, इधर छोटे वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। पति हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, जिनसे बहुत आत्मीयता, जिनसे बहुत बंधुत्व है, तो आप उनकी गलती को नजरअंदाज करते हो। और कौन जो नहीं करता है वो हाथ खड़ा करे। हम पूछेंगे कि, नहीं पूछेंगे कि किसकी, लेकिन आप बताओ कि करते हो कि नहीं करते हो। कोई बात नहीं, लड़का है बच्चा है, लड़का है बच्चा, ये चलता है कि नहीं चलता। लड़का है बच्चा है, लड़की है बच्ची है, क्या करें बच्ची है, क्या करें लड़का है, ये चलता रहता है ना। तो बंधुत्व में आप देख सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिसको हम बंधु मानते हैं उसके दोष को नहीं देखते। दिस इज वेरी अमेजिंग क्वालिटी ऑफ कृष्ण। अपने भक्तों को विशेष रूप से वो अनुग्रह करते हैं। प्रेम वश्य, प्रेम के वश में रहने वाले। अब एक भक्त ने पूछा,
ये यूट्यूब पे पूछा था कि भगवान प्रेम की ही वश में क्यों रहते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप क्या प्रेम के वश में नहीं रहते हो? कोई आपसे सेल्फलेसली प्रेम कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो क्या आप आकर्षित नहीं हो जाते हैं? हो ही जाते हैं। लिविंग एंटिटी बाय डिफॉल्ट इज लुकिंग फॉर लव एंड वांट टू गिव लव एंड एक्सेप्ट लव। अग्रीड? आज जीवात्मा को देख लीजिए ना, जीवात्मा को देखकर भगवान की बात समझ में आ जाएगी। जीवात्मा को प्रेम चाहिए और प्रेम देना चाहता है और प्रेम लेना चाहता है। अब बता दीजिए, एक माता जी बोल रही थी, 2 घर है उनका, तो एक घर में उनके से अकेले उनको रहना पड़ रहा था, तो दूसरे घर में चली गई जहाँ उनकी बच्ची रह रही है। तो कह रही हम अकेले नहीं रह सकते। इट्स नेचुरल ना, आप अकेले रह के क्या करोगे? अब बताओ, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई सेवा नहीं। आप समझ ही रहे ना बात? ये समझना होगा। ये बहुत हल्की बात नहीं लग रही होगी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मोस्ट नहीं, एकमात्र हमारी नीड है सुखी रहने के लिए सेव्य, और मतलब हमारा कोई सेव्य होना चाहिए। हम उसकी सेवा करें और सेवा स्वीकार करें। ददाति प्रति गृह्णाति भुंक्ते भोजते चैवा गुह्यमाकति पृच्छति। कोई ना हो बात करने के लिए, न सुनने के लिए, न भोजन देने के लिए, न भोजन लेने के लिए। कितना पैसा होने के बाद भी कितना लोनली लगेगा, ये तो समझ रहे हैं ना बात। तो जीवात्मा एक भगवान का अंश, उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान का भी ये स्वभाव है। सब कुछ तो भगवान का है, उन्हें कुछ प्राप्त तो करना नहीं है, बट वह भगवान भक्त के प्रेम के वश में हो जाते हैं। प्रमाण माता यशोदा, इदम ते वपुरनाथ गोपाल, नहीं क्या है, तदीशितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। तो आप बोल रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि देखो, जो लोग मुझे भगवान मान रहे हैं, उनको मैं ज्ञापित करना चाहता हूं कि देखो मैं किस प्रकार से भक्त के प्रेम के वश में हो जाता हूं, चाहे गोपियां हों, चाहे कोई भी भक्त। और अद्भुत बात यह है कि प्रेम स्वरूपा कौन है? श्रीमती राधा रानी, ऊन, हलादनी शक्ति, उनका एक ड्रॉप भी किसी भक्त के हृदय में आ जाता है तो उसको प्रेम कहते हैं, और उस ड्रॉप पे भी भगवान डूब जाते हैं। ये अमेजिंग है। भगवान भाई, राधा रानी का प्रेम तो सागर के समान है अगर तुलना से करें तो उसमें तो डूबते ही हैं, लेकिन किसी को उस सागर की एक ड्रॉप भी मिल जाए तो उसमें भी डूब जाते हैं। दिस इज हाउ इट इज देयर। दैट्स व्हाई वी शुड एस्पायर फॉर लव। सर्व शुभंकर मतलब सबके मंगलकारी हैं। ये तो आपने सुना होगा, मंगल भवन अमंगल हारी, सब क्या है, क्या है, द्रवहु सद्र दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते। एक बात हम छूट गई थी भक्त सुहृत में। देखिए, आज भी मैं इसे विचार कर रहा था, मैं कल भी बोल रहा था, फिर बोल रहा हूं कि कभी कभी भक्ति के जीवन में बात समझ में नहीं आ रही कि भगवान हमारा ये दुख क्यों दूर नहीं कर रहे हैं। लगता है भगवान हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं या हमारी सेवा को देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो ऐसा होता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान आपका अमंगल होने दें। इज दैट ओके? आप और मैं समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो हो हमारे अच्छे के लिए ही रहा है। देयर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड। जो शास्त्र सुनता है, भगवान के स्वभाव को समझता है, समझना चाहिए कि ईश्वर सही बशे लोको योषा दारू मई था। पूरा जगत वैसे कंट्रोल्ड है जैसे कठपुतलियां जो नचाने वाले कंट्रोल में होती हैं, और ये नचाने वाले मतलब जो भगवान हैं, ये हमारे सुहृद हैं, ये गलत तो कर ही नहीं सकते। हमने क्या करना है? हमें सही काम करना है, भगवान का नाम उच्चारण करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, कथा सुननी है, श्री कृष्ण की विग्रह की सेवा करनी है। जो हमारी भक्ति की करते हैं वो करते रहिए। आप आगे जाकर देखेंगे कि सब कुछ तो ठीक ही हो गया। अल्टीमेटली क्या कहते हैं? ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। आपको भगवान की प्राप्ति होगी तो बस खत्म कहानी, सब अच्छा ही तो है। समझ में नहीं आता है, लेकिन हमेशा नहीं समझ में आता है, ये बहुत बार नहीं समझ में आएगा, इतनी बात समझ में आना चाहिए कि भगवान हमारा ना तो कभी गलत कर सकते हैं, वो किसी का गलत नहीं कर सकते। बड़ी दिक्कत है इनसे। अगर गलत करना चाहे तब भी नहीं कर सकते। मान लो सूर्य कहे कि आज ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं अंधकार दूंगा, दे सकते हैं। सरस्वती जी कहें तो मैं भी देखूं ये मूर्खता क्या होती है। तो सरस्वती जी मूर्खता को नहीं टच कर सकती हैं, सूर्य भगवान अंधकार को नहीं टच कर सकते। ऐसे ही भगवान किसी का अमंगल कर नहीं सकते। इसीलिए
जैसे बन पड़े वैसे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, असुरों को भी मुक्ति देते हैं, हतारी गतिदायक भी सहायक गुण। इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है, बहुत बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, मतलब बढ़िया, इज एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंटल। देखिए हो क्या रहा है, भगवान के गुणों को सुनना इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि वैसे गुण जगत में मिलते नहीं किसी के पास। वो दिव्य व्यक्ति हैं, ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति हैं, जो सर्व शुभंकर, सबके मंगलकारी हैं। वो अमंगल नहीं कर सकते, भक्त का अमंगल नहीं हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। प्रतापि कीर्तमान रक्त लोकः साधु समाश्रयः, प्रतापी कीर्तिमान रक्त लोकः साधु समाश्रयः, नारी गण मनोहारी सर्वाराध्य समृद्धिमान, नारी गण मनोहारी सर्वाराध्य समृद्धिमान। प्रतापी कीर्तिमान रक्त लोकः साधु समाश्रयः, प्रतापी कीर्तिमान रक्त लोकः साधु समाश्रयः, नारी गण मनोहारी सर्वाराध्य समृद्धिमान, नारी गण मनोहारी सर्वाराध्य समृद्धिमान। प्रतापी तो स्पष्ट है, वे अपने प्रभाव से शत्रु को ताप देने में प्रसिद्ध हैं। जानते हैं कि वो ससुर जी को, मतलब जरासंध को खूब, वो उसको भी इतना बेवकूफ, वो देख रहा है कि दो कृष्ण बलराम जी मिल करके सारी अक्षौणी सेना, 30 अक्षौणी सेना को पीट के खत्म कर दी। पहली बार भी हुआ, दूसरी बार भी हुआ, बाई चांस कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस बी बाई चांस। लेकिन बेवकूफ है, इनको भगवान अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, आओ 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 और लेके आओ। तो ये इनका प्रताप है, कोई हरा ही नहीं सकता भगवान को। एक नाम है उनका, तीनों लोकों में, अरे सब आजकल गायब हो रहा है, अजित, एग्जैक्टली अजित, तीनों त्रैलोक के अजित, तीनों लोकों में कोई उनको जीत नहीं सकता है, इनका नाम अजित है। कीर्तिमान, वे निर्मल यश राशि में विख्यात हैं। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए जगत में बहुत बार लोग बड़े प्रसिद्ध होते हैं, नोटिस किया आपने? आजकल तो बहुत चल रहा है, कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, खूब प्रसिद्ध हुआ, खूब पॉजिटिव प्लस रेटिंग मिल रही है, एक बात कुछ गलत कर दिया तो सब लोग थू थू करते हैं, क्योंकि इंद्रियां संयमित नहीं है तो कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो उससे हो ही जाएगी। लेकिन भगवान ऐसा कोई कार्य नहीं किए आज तक जिससे उनका अपयश हो। वो जो कुछ भी करते हैं उनसे यश ही होता। जैसे एक क्षत्रिय के लिए युद्ध छोड़ करके भाग जाना ये बहुत खराब बात है, लेकिन भगवान युद्ध छोड़ करके भागे, और उसी नाम से गुजरात में पूजा होती है रणछोड़ जी की, रणछोड़ राय। कहाँ पे है मंदिर, आप जानते हो कहाँ पे है? जोशी जी आपको पता है कहाँ पे है? रणछोड़ राय, जो व्यक्ति रण छोड़ करके भाग गया उसकी पूजा हो रही है। भगवान कुछ भी करते हैं यशस्वी, हाँ, डाकोर में, और ये कोई मक्खन चुराई दूसरे घर में जाकर के तो उसकी पूजा होगी। हमारे इस्कॉन वृंदावन में देखिए, माखन तस्कर गोपी जो न वस्त्र, अरे गोपी जो न वस्त्र हारी, बताइए कितना खराब बात है ये। उसके लिए भी गुणगान हो रहा है, सब लोग उसमें नाच रहे हैं, गोपी जो न वस्त्र हारी। उसमें भगवान कुछ भी करें वो यश का ही वर्धन करने वाला है उनके लिए। दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा, सूर्य कहीं पे भी जाए वो प्रकाश ही देगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग है कि भगवान के बारे में आप जो भी बोलेंगे प्रामाणिक होना चाहिए, तो वो उनका यश ही होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली प्रामाणिक होना चाहिए। अगर ये भी कहें कि कृष्ण चोर है तो बोला गया है, संस्कृत बोला गया, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, जो चोरों में सर्वश्रेष्ठ हैं उन पुरुष को मैं नमस्कार कर रहा हूं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहा जाए आपके बारे में इस तरह से तो जो चोरों में डकैतों में श्रेष्ठ है, अरे भाई ये तो बड़ा खराब लग रहा है हमको। लेकिन भगवान की, कौन लिखे हमको याद नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में कई बार गाते हैं, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, जो चोरों में सर्वश्रेष्ठ है। काहे चोर? अनंत जन्मों के जो पाप राशि हृदय में भरी पड़ी है वो बिना बताए चुरा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। वो मांगते नहीं कि लाओ थोड़ा पाप हमको दे दो, 10-20%, नहीं, वो चुरा के ले जाते हैं। सारे अनर्थ पाप अपराध सब छीन ले जाते हैं नाम बोलने पर। तो ऐसे बड़ी सुंदर निर्मल यश राशि। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत में कोई व्यक्ति विख्यात हो, मान लीजिए कोई गलती नहीं भी किया है, लेकिन उसकी बात को सुनने से आपको क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान ऐसे कीर्तिमान हैं, उनका यश इतना अमल है, इतना पवित्र है कि उसको बोलने से, उसको सुनने से जीव पवित्र हो जाता है। गुणानुवादा खलु सत्व भावना, भगवान के गुणों को बोलने से निश्चित रूप से हृदय हमारा पवित्र हो जाता है, मन में प्रसन्नता होती है।
हमें तो लगता है ये टॉपिक चलते ही रहना चाहिए, पूरा दिन चलते रहना चाहिए। अगर हम दिन भर भगवान के बारे में बात करते रहें। कोई भक्त बता रहे हैं कि चौरा ग्रगण्य बिल्व मंगल ठाकुर जी ने बोला, वाओ दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी नाइस। को लीला शुक कहते हैं, हमको पता नहीं था ये बात, ठीक है। रक्त लोकः, वे समस्त लोगों के अनुराग के पात्र हैं। रक्त समझते, रक्त मतलब आसक्त, और लोक मतलब सामान्य लोग। अब इसको भी आप जानते हैं कि द्वारकापुरी में जब भगवान लौट रहे हैं तो वहाँ के जो भी हो, मोची हो या पान वाला हो, सब लोगों के अनुराग के पात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान के विरह में सब लोग एकदम सुस्त थे। सब लोग आते हैं उनके लिए, कोई दीप ला रहा है, कोई फ्लावर ला रहा है, कोई फल ला रहा है, और सबको भगवान स्वीकार कर रहा है। यहाँ तक कि वहाँ की वेश्या भी आ रही है, वो भी दीप भगवान को लेके आ रही है। दिस इज वेरी नाइस। ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, संभव है। किसी भी व्यक्ति को हर व्यक्ति पसंद नहीं करता है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन भगवान ऐसे कि सभी लोग पसंद करते हैं। तो अब एक प्रश्न है, अरे इस जगह पे तो लोग भगवान को पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा है नहीं, बड़ा मजेदार बात है, ये छूट भी गई थी। देखिए ये जो गुण भगवान के हैं, उन गुणों के थोड़े थोड़े अंश का प्रकाशन जब इस जगत में किसी व्यक्ति में होता है तो हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक दिक्कत है, आप देखो किसी भी व्यक्ति को आप देखना, उसके संग उसकी कोई गलती नहीं, वो असहाय इस मामले में। आप सोचते हो कि ये परफेक्ट लड़की है, इससे शादी कर लेता हूँ, या ये परफेक्ट लड़का है, शादी कर लेती हूँ, लेकिन उसके संग कुछ इम्परफेक्शन लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। और आप ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे इम्परफेक्शन है जो आपको दिखाई तो शुरुआत में नहीं पड़े, लेकिन बाद में ऐसे इम्परफेक्शन है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। आप जो लोग शादीशुदा हैं उस बात को समझ रहे हैं। और आश्रम में भी हम लोग रहते हैं, गौशाला में रहे थे। देयर आर सर्टेन, हम लोग ऑब्वियसली बुद्धि के द्वारा सोचते हैं भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई बातें सहन कर लो, लेकिन सहन करने का मतलब है कि कुछ गुण है जो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। किसी का कोई विरोध है तो बताइएगा। जो लोग शादीशुदा हैं वो बताइए कि हम गलत बोल रहे हैं क्या, गलत बोल रहे हैं। आपके पति चाहे कितने भी अच्छे हों, पत्नी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कुछ ऐसा गुण जरूर होगा जो आपको पसंद नहीं आता होगा। कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई नहीं विरोध कर रहा। एंड डोंट ब्लेम हर और हिम। भाई हम भगवान थोड़ी ना है, कोई भगवान थोड़ी ना है भाई कि सारे गुण प्रस्तुत कर देंगे। अरे कुछ नहीं तो कभी कभी पत्नी बीमारी रहती है, अब क्या करें। अब पति बीमार रहेगा तब क्या करेंगे। मान लो बड़े जेंटल हैं, लेकिन अब बीमारी पड़ गए तब क्या करेंगे आप। तो आदमी बीमारी की सेवा करते करते कभी एक मतलब क्या करेंगे उसको अरे क्या है, बीमारी से शादी कर ली, ऐसा आ सकता है। भगवान कभी बीमार पड़ेंगे इस तरह से, उसकी क्या गलती भाई। उस हर व्यक्ति, अब जो झींक रहा है वो भी तो बीमार पड़ सकता था, इज इट नॉट। आप लिखवा के दे सकते हैं कि हम जिंदगी को बीमार नहीं पड़ेंगे तो मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं, बीमारी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन अब हम खाली बात ही कर, हम क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी कि बेसिकली हम जो भगवान के मूल गुण हैं भगवान के पास है, उन गुणों से आकर्षित हो रहे हैं। कोई सुंदर लग रहा है, कोई बुद्धिमान हो रहा है, कोई प्रतापी है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन भगवान के सारे गुण तो उसके पास है नहीं। तो वस्तुतः हम लोग भगवान से ही आकर्षित हो रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा इवन इफ दे डोंट नो, ये बात है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है भाई, ये बात बड़ी मजेदार है, आगे जाकर के 10th कैंटो के 14 चैप्टर के एंड में आएगी। वहां प्रश्न उठाया गया कि ये सब गोपजनों का, गोपियों का अपने बछड़ों और बच्चों के प्रति, गायों का भी अपने बछड़ों और बच्चों के प्रति इतना अधिक प्रेम कैसे बढ़ गया। तो वहां बताया गया कि देखिए आप किससे प्रेम करते हो। आत्मा जो भगवान का अंश है वो इस देह में रहता है तब प्रेम करते हैं, है कि नहीं। तो प्रेमास्पद आत्मा है ना कि देह के द्वारा उस आत्मा को प्रेम करते हो। क्लियर हुआ। तो आत्मा जो भगवान का अणु अंश है उसमें प्रेम स्वीकार करने की या हमारे प्रेम को खींचने की शक्ति है। तो समझ में आता है ना बात। तो अब सोचिए भगवान में कितनी शक्ति होगी। तो आत्मा की प्रेमास्पदता, प्रेम का आश्रय होना का गुण जो है वो आ रहा है भगवान से। तो वस्तुतः जो प्रेम हम कर सकते हैं, आसक्त हो सकते हो, भगवान से हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में देखिए ना, हर अपने इस जीवन को चेक करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में आप किसी व्यक्ति में आसक्त थे, आज नहीं है। फिर 10 साल बाद या 5 साल बाद फिर उस व्यक्ति को भूल भी जाएंगे, शक्ल तक याद नहीं रहती है कि नहीं। कोई मित्र होता है या कुछ भी होता है। आप बचपन में अपने माँ पिता से बहुत आसक्त थे, अब नहीं है उस तरह से आसक्त। फोन पे बात भी नहीं हो सकती। आप ये बताइए अगर किसी में आप आसक्त हैं और फोन पे बात भी नहीं करेंगे, कैन यू से दिस कि मैं आप में बहुत आसक्त हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं आपसे बात करने के लिए। सब स्वीकार है कि नहीं।
सबके संग होता है, ऐसा नहीं कि मैं अब एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ, सबके संग हो रहा है। लेकिन भगवान में जीव आसक्त तो होगा, है एक्चुअली आसक्त, और भगवान की सेवा करना शुरू करेगा तो उसको आसक्ति प्रकट हो जाएगी। देखिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया जाता है। मान लीजिए कि ये, हाँ एग्जाम्पल है, मान लीजिए इसके अंदर लोहा होता और ये कवर लगा दिया मैंने। अब ये कवरिंग है, इसकी वजह से ये चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा, चुंबक होगी कृष्ण स्थानीय। लेकिन जैसे कवरिंग हटती चली जाएगी, ऐसे मान लो खोला, तो ये अपने आप उधर आकर्षित होने लग जाते हैं। ये बात है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि इस जगत में तो लोग कृष्ण को नहीं आसक्त हो रहे हैं, तो कैसे मान ली जाए श्री कृष्ण के गुण। श्री कृष्ण के गुणों से ही आकर्षित हो रहे हैं, जो कि अन्य जगह प्रकाशित हो रहे हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। साधु सम आश्रय, साधु भक्तों के प्रति विशेष कृपा के कारण उनका पक्षपात करने वाले, साधुओं के सम्यक रूप से आश्रय हैं। साधु भक्तों के प्रति विशेष कृपा के कारण उनका पक्षपात करने वाले, कौन सा श्लोक याद आ रहा है? भगवद गीता 9:30। अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कोई बहुत बड़ा दुराचार भी कर दिया लेकिन मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है, साधु है, भक्त है, तो उसको तुम साधु ही मानो। साधु है मतलब, सॉरी गलत बोल गया, अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है तो तुम उसे साधु ही मानो। तो पक्षपात नहीं, अरे इतना गलत काम कर रहा है, गलत काम कर दिया फिर भी साधु मानो, तो इसे कहते हैं पक्षपात। अजामिल की स्टोरी सुनकर तो बहुत लोग भगवान पर ऑब्जेक्शन की, ये क्या हुआ, नारायण बोल दिया और कृपा कर दिया, ये तो न्याय नहीं हुआ। हमने कहा भगवान न्याय करने बैठे हैं, भगवान कृपा करते हैं। तो जो लोग नाम बोलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके प्रति भगवान पक्षपात करते हैं। मीन्स डिस्पाइट ऑल देयर मतलब बैड क्वालिटीज, कृष्णा स्टिल से नहीं, ये अच्छा व्यक्ति है, ये बात है। नारी गण मनोहारी, तो स्पष्ट है, सौंदर्य, माधुर्य, वैदग्ध्यादि, वैदग्ध्य मतलब एक्सपर्टाइज के द्वारा वे रमणी वृंद का चित्त हरने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, असीमित गोपियां हैं, असीमित गोपियां, असीमित लेडीज कहना चाहिए। और भगवान की 16,108 रानियां, और सब भगवान में आ सकते हैं, उनके मन को हरण करने वाले, ये भगवान का सामर्थ्य है। तो स्पष्ट है, स्पष्ट हम और करना भी नहीं चाहते, ठीक है। सर्वाराध्य, सभी के आराध्य हैं, ये तो स्पष्ट है। सभी के आराध्य में आ गया ये, कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजित सर्वतः मृत्यु उपास्य अमरोत्तमई। ऐसा कौन व्यक्ति होगा राजन, नारद जी बोल रहे हैं, कोनुराजन इंद्रियवान, जो मनुष्य की इंद्रिय को प्राप्त किया, इंद्रियवान है, मुकुंद चरणाम भजम, मुकुंद चरणाम भजम, जो भगवान मुकुंद के जो मुक्ति देने वाले हैं, उनके चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो क्या होगा? तो कहते हैं न भजेत सर्वतः मृत्यु, वो भजन नहीं करेगा तो हर जगह मृत्यु को ही प्राप्त करेगा। और उपास्य अमरोत्तम है, वह तो उनके भी उपास्य हैं जो अमरों में भी उत्तम है, अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी। तो जब शिव जी ब्रह्मा जी के आराध्य हैं तो बाकी तो सबके हैं ही आराध्य, ये कहने का अर्थ हुआ। समृद्धिमान मतलब बड़ा स्पष्ट है, वे अत्यंत संपत्तिशाली हैं। ये भी देख लेते हैं, मेरे पीछे बोलिए। वरीयानीश्वरश्चेति गुणास्तस्यानुकीर्तितः, वरीयानीश्वरश्चेति गुणस्तस्यानुकीर्तिताः, समुद्रा इव पंचाशद दुर्विगाः हरे रमी, समुद्रा इव पंचाशद दुर्विगाः हरे रमी। वरीयानीश्वरश्चेति गुणस्तस्यानुकीर्तितः, वरीयानीश्वरश्चेति गुणास्तस्यानुकीर्तिताः, समुद्रा इव पंचाशद दुर्विगाः हरे रमी, समुद्रा इव पंचाशद दुर्विगाः हरे रमी। वरीयान ब्रह्मा और शिव जी आदि से भी श्रेष्ठ हैं। वरीयानेश ते प्रश्न इत्यादि, तो वरीयान मतलब श्रेष्ठ है, उनसे भी श्रेष्ठ है। ईश्वर च, और वे स्वतंत्र अनिरपेक्ष हैं और उनकी आज्ञा दुर्लंघ है। देखिए ब्रह्मा जी और शिव जी में भी श्रेष्ठता है। शिव जी तत्व की दृष्टि से ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं और लीला की दृष्टि से ब्रह्मा जी शिव जी के पिताजी हैं। तो कौन श्रेष्ठ है आप निर्णय कर लीजिए। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी से श्रेष्ठ हो, जरूरी नहीं कि उसका नियामक भी हो, लेकिन श्रेष्ठ भी हैं क्योंकि सभी के स्रोत हैं और ईश्वर हैं, सभी के नियामक हैं। भगवान ब्रह्मा जी स्पष्ट बोले कि उनकी ही आज्ञा से मैं सृष्टि करता हूँ, उनकी आज्ञा से ही शिव जी जो है संहार करते हैं। ऐसा नहीं कि शिव जी मन आया तो बस तुरंत संहार कर देंगे, चलो तांडव करते हैं, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट।
तो वे स्वतंत्र हैं, अर्थात सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। अन्य निरपेक्ष मतलब अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी बनानी है, सृष्टि करनी, तो किसी के लिए वो अब टेंडर निकालें भाई कॉन्ट्रैक्टर को तो बनाना है पृथ्वी, ऐसा नहीं। और उनकी आज्ञा दुर्लंघ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि आज्ञा नहीं मानेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको याद हो, भगवान अर्जुन को बोले ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रुराणि माया। जगत में देखा गया है कि भगवान जब किसी को प्रेरणा देते हैं उसको वो कार्य करना ही पड़ता है। ये बात बोल रहे कि अगर जो भगवान ने आज्ञा दे दी है उसको आप तोड़ नहीं सकते। इति, इस प्रकार आप गिन लेना, तस्य, उन भगवान के एते गुणा अनुकीर्ता, ये गुण कहे गए हैं। अमी, ये हरे, श्री हरि के गुण 50 समुद्र इव दुर्विगाहा, समुद्र के समान अतः हैं। बस खत्म हो गई बात। बात यह है कि इन गुणों को हम लोग थोड़ा थोड़ा सुने और समझे, लेकिन समझे कुछ नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। हम जैसे समझ लीजिए कि आकाश को आप देखते हैं, आकाश देख तो नहीं सकते, लेकिन कुछ हाँ आकाश है, लेकिन आकाश की एक्सटेंट को आप नहीं समझ सकते। उसी तरह से समुद्र को देख रहे हैं, हाँ पानी भरा हुआ, कितना पानी भरा है, कितने लीटर पानी भरा हुआ है समुद्र में, आप देख सकते हो कि कटोरी में इतना पानी भरा है, समझ सकते हैं, लेकिन समुद्र में कितना पानी भरा यह नहीं समझ सकते। तो इस जगत के लोगों के बारे में थोड़ा बताकर गुणों की चर्चा करी गई कि भगवान ऐसे हैं, प्रतापी हैं। नु कितने प्रतापी हैं, कितने दयाशील हैं, ये हम नहीं समझ सकते। जैसे समुद्र के किनारे खड़ा व्यक्ति तो समझ लिया कि समुद्र है, लेकिन कितना गहरा है यह नहीं समझ सकता। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही। कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो मैं देख लेता हूँ। एक प्रश्न हो सकता है कि अरे जब समझ ही नहीं सकते तो फिर बोलने की बात क्या है। देखिए बात ये नहीं है, हम भगवान के गुणों को बोलते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, भगवान से प्रेम जागृत करने के लिए। क्लियर हुआ। एक पक्षी है, कोई भी पक्षी क्या पूरा आकाश नाप सकता है? नहीं नाप सकता है, लेकिन फिर भी उड़ते हैं। यही सूत्र गोस्वामी जी कहते हैं कि हर पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ता है, यद्यपि आकाश का कोई नहीं नाप सकता। उसी तरह से भगवान के गुणों को हमें बोलना चाहिए, यद्यपि गुणों का कोई था नहीं है। एक श्लोक है 10.14 चैप्टर में, गुणान विमातम कर श्लोक है, मतलब क ईश्वरे ऐसे करें, कौन व्यक्ति है जो आपके गुणों को पूरा उनकी नंबर तक बताने में समर्थ हो सकता है। कितने गुण हैं वो नहीं समझा सकता, और एक एक गुण अनलिमिटेड डीप है। गुणान विमातुम करके श्लोक शुरू होता है, भूल रहा हूं मैं। श्रीमान हीमान का उदाहरण कुंती महारानी की स्तुति से ले सकते हैं, नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। और क्या है, नहीं कुछ नहीं बोल रहे मेरे ख्याल से, नथिंग स्पोकन। मैं दो बातों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हूँ, कृपया सहायता करें। भगवान भक्त सुहृद हैं, चुल्लू भर जल एवं तुलसी दल अर्पण करने वाले भक्तों को श्री कृष्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं। और जैसा कि भगवान भागवत में पढ़ रहे हैं कि भक्त अनेक जन्मों में भक्ति करके पूर्णतः शुद्ध होकर भगवान की कृपा प्राप्त कर स्वरूप सिद्धि प्राप्त करता है। प्रश्न, जब वे अपने आप को अपने भक्त को बेच देते हैं केवल जल तुलसी से, फिर इतना जन्म जन्म इंतजार क्यों करवाते हैं? उत्कंठा जागृत करने के लिए। और आप ऑब्जेक्शन करेंगे तब भी वो ऐसे ही रहेंगे। देखिए बात सिंपल है, अगर आप केवल भगवान को चाहेंगे तो भगवान मिलेंगे, लेकिन ये पॉइंट आने में टाइम लगता है। स्वीकार है? और उसका बहुत सिंपल है, इस क्लास के खत्म होने के बाद आप भागवत उठा लेंगे क्या? तो जो केवल भगवान को चाह रहे हैं तो वो केवल भक्ति करेंगे, फिर और कुछ नहीं करेंगे। वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम और भी बहुत सारी चीजें चाहते हैं। एटलीस्ट आई वुड से कि और भी चीज में क्यूरियोसिटी है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। बहुत सारी क्यूरियोसिटी खत्म भी हो गई है, लेकिन बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी बची भी है ना। तो अगर केवल भक्ति करेंगे तो जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। शुण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति, है ना, शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तापकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। उनको मिल गए थे लखा हीरा को, तो एक ही जन्म में मिल गए कि नहीं मिल गए? बोला गया है ना कि निरंतर लो कृष्णाम करो तुलसी सेवन अचिरात पावे तुम कृष्ण चरण। तो लीजिए, कौन रोक रहा है? नारद जी को तो एक जन्म में मिल गए कि नहीं मिल गए? क्या नाम है, अजामिल को भी तो मिल गए, 12 साल के अंदर मिल गए।
क्या ये कहना सही होगा कि यद्यपि मैंने स्वयं को भक्त को बेच दिया है, लेकिन जब वह पूर्णतः शुद्ध होगा तब मैं अपने आप को उसे दूंगा? देखिए, ऐसा है नहीं। बात ये है कि भगवान संकल्प तो ले लेते हैं कि मैं उसे दूंगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं, थोड़ा शुद्ध कर लूं उसको। उनके गुण बढ़ते जाते हैं निरंतर। हाँ, वो भी सत्य बात है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई तथा तथात्मा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुरथैवान जसम प्रयुक्तम। जैसे आंखों में दवा डालते हैं तो जैसे धीरे धीरे करके आंखों में दृष्टि वापस आ जाती है, उसी प्रकार से जितनी मात्रा में मेरा भक्त मेरे श्रवण कीर्तन से पवित्र हुआ है, उतनी मात्रा में वस्तु की सूक्ष्मता अर्थात भगवान के माधुर्य को अनुभव करता है। तब जानते हैं कि ये साधका नाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावित भवेत क्रम। रूप गोस्वामी का श्लोक है ना, ये भक्ति स्वामी सिंधु का आदौ श्रद्धा वाले श्लोक में है ना, लास्ट में, कि प्रेम प्राप्त करने का ये क्रम है, क्योंकि प्राय साधकों के वो अपराध रहते हैं, तो अपराध का संस्कार है, भोग की इच्छा है, वो धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाती है। ये बात है। तो प्रार्थना करना चाहिए, जब आप भगवान को दें जल और तुलसी दीजिए तो कहना कि भगवान आप हमको दीजिए, अपने प्रेम प्रदान कीजिए। इफ यू हैव दैट डिजायर देन कृष्णा विल गिव। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी से प्रेम कर रहे हैं तो वहां पर भी धैर्य भी तो है। इफ यू स्टार्ट फोर्सिंग, इज दैट लव? कि मेरे सामने तुरंत आओ, इज दैट लव? दैट इज कंट्रोल। व्हाट डू यू से? है कि नहीं? कैसा लगता है जब आपको कोई कंट्रोल करता है? जिसने प्रश्न किया, कैसा लगता है आपको जब आपको कोई कंट्रोल करता है? तो आप कंट्रोल नहीं करना चाहे भगवान को। आश्लिष्यवा पादरतम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा विदधातुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना परा। दिस इज द मूड ऑफ अ लविंग डिवोटी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब सेपरेशन होता है तो भगवान की प्राप्ति और जल्दी होती है। ऑब्वियसली प्रेम होना चाहिए, लेकिन वो प्रेम जो है वो सेपरेशन को बढ़ाता है। ये तो गोपियों ने पूछा था, आप क्या कर रहे हैं, आप प्रेम नहीं कर रहे हैं हमसे, इतना प्रेम कर रहे हैं? कहते नहीं, ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं आपसे दूर हुआ, लेकिन बाह्य रूप से दूर हुआ था ताकि आपके प्रेम को और बढ़ाऊं। इसीलिए भक्त के सुहृद हैं, प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए तुरंत नहीं प्रकट होते। बिल्कुल स्पष्ट है, हम भी तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा 10th कैंटो में बिल्कुल भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जानबूझकर भगवान तुरंत अपने आप को नहीं प्रकट करते हैं ताकि भक्त की उत्कंठा, भगवान का प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाए। ये बात है। तो हम योग्यता को ही बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते। समर्पण का परसेंटेज से मिलते हैं। अच्छा, कितने परसेंटेज? हाँ, ठीक है। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम। ओके, विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। क्या ये सही है कि भगवान भी अपने सारे गुणों को नहीं जानते? तब तो सर्वज्ञ होने का गुण उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, बड़ा मजेदार बात है। दिस इज रियली नाइस। अच्छा प्रश्न है। दूसरे स्कंद में हम चर्चा कर चुके हैं। जो चीज नहीं है उसको अगर सर्वज्ञ ना जाने तो उसकी सर्वज्ञता की हानि नहीं होती। भाई, जो चीज है ही नहीं उसको नहीं जाने। जैसे आप वो आकाश पुष्प तो अर्पण करती होंगे भगवान को, निशा माता जी, नहीं? तो वहां भगवान दोष कहे कि पत्रम आकाश पुष्पम, जो मुझे आकाश पुष्प देता है उसको मैं स्वीकार करता हूं। भाई, वो तो आप दे ही नहीं सकते ना। आकाश में पुष्प होते ही नहीं है तो वहां तो हानि नहीं होगी, दोष नहीं माना जाएगा। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के गुणों की लिमिट ही नहीं है, इसलिए भगवान अपने गुणों को नहीं जानते हैं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी वह सर्वज्ञ हैं। उत्तर तो हो गया, डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। क्योंकि भगवान के गुणों की लिमिट है ही नहीं, तो जो चीज है ही नहीं उसको अगर सर्वज्ञ ना जाने तो भी तो वो सर्वज्ञ कृष्ण रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कोई दोष तो नहीं होगा। हमको बहुत टाइम लगा था समझने में इस बात को। ये हम लोग दूसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं। तो ये लिखा है, श्लोक भी आया स्पष्ट रूप से कि भगवान के गुण असीमित हैं, तो जिसकी सीमा ही नहीं है तो उसकी सीमा को कैसे जानेंगे भगवान? तो इसलिए भगवान अपने गुणों को जानते हैं, लेकिन अपने गुणों की सीमा को नहीं जानते हैं। बल्कि कहीं कहीं वो आश्चर्यचकित थे, मुझ में ऐसा क्या है कि भाई राधा रानी इतना आकर्षित हो रही हैं। बल्कि वो भी नहीं, वो अपने ही रूप को देखते हैं। द्वारका में एक स्फटिक में इतना आकर्षक कि मैं इसको मतलब अपने को आलिंगन करना चाहते हैं, ऐसा क्या है? तो वो आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में लिखा है वो
कि क्यों चैतन्य महाप्रभु के रूप में, मुझ में ऐसा क्या माधुरी है जिसका श्रीमती राधा रानी आस्वादन करना चाहती हैं। तो कुछ बात भगवान के लिए भी क्यूरियोसिटी के लिए, व्हाट इज देयर इन हिम लाइक दिस। तो भगवान अपने गुणों को नहीं जानते। अरे एक और प्रश्न करें, चलिए 5 मिनट तो है ईमानदारी की, ठीक है। क्या वैसे ही जैसे भगवान ने हमें फ्री विल दी है पर फिर भी सर्वज्ञ हैं, क्या ये एग्जाम्पल गलत हुई ऐसा ही? अरे कोई एग्जाम्पल, ये सब फ्री विल में कहाँ घुस गई आप? सिंपल सी बात है कि भगवान अपने गुणों की लिमिट का ही नहीं जानते। गुण जानते हैं, गुणों की लिमिट क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि लिमिट है ही नहीं। जो चीज़ सीधी तरह समझ में आती है उसको कैसे आप क्यों नहीं समझते? जो चीज़ है ही नहीं उसको भगवान कैसे जानेंगे बताइए? ये बात है। भगवान जानते हैं कि आपका जन्म कब हुआ, वेदवाद नहीं। क्या प्रश्न है? हम तो अनादि, तो भगवान कैसे जानेंगे? भगवान ये जानते हैं कि आप अनादि हो लेकिन जन्म कैसे जानेंगे? जन्म हुआ ही नहीं ना आत्मा का। वो जानते हैं कि वह जन्मा है। ओके, लाइक दैट। थैंक यू। हरे कृष्णा।